हर गुजरते दिन के साथ जैसे ही रमज़ान करीब आता जा रहा है, रमज़ान का इंतज़ार हो रहा है कि कब आ रहा है। बिल्कुल डेज़ बहुत कम रह गए हैं, तो उसके साथ साथ ही मेरी बहुत सारी बहनों की इस तरह की वीडियोस की खोज भी बढ़ जाती है कि जिसके लिए उन्हें सहरी या इफ्तारी में कुछ नया बनाना होता है। और पूरा रमज़ान हर घर में, हर जगह पर, हर होटल में जो सबसे ज़्यादा चीज़ इस्तेमाल होती है वो है आलू। आलू के स्नैक्स हों या किसी भी तरह से आलू को इस्तेमाल किया जाए तो बहुत ज्यादा जो डिमांड होती है वो आलू ही की होती है। और फिर डेली जो है वो ऐसा कुछ बनाना होता है कि जो नया हो, नए जायके का हो, लेकिन उसके लिए जो बुनियादी चीज होती है वो तो आलू ही है। इसलिए ये देखते हुए कि आलू से कुछ बनाया जा रहा है, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, बल्कि इस मजेदार सी और इंतहाई आसान सी रेसिपी के साथ रहिएगा और वीडियो को फुल देखते हुए जाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक टू जनाब फूड्स। हमेशा की तरह एक नई सी, आसान सी और साथ ही साथ सस्ती सी रेसिपी के साथ। और आज की रेसिपी तो इंतहाई सस्ती है और बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बनने वाली है, इसलिए वीडियो के साथ रहिएगा। और रेसिपी पसंद आए तो हौसला अफजाई के लिए कि आपको जनाब फूड्स की रेसिपीज पसंद आती हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा और साथ ही साथ लाइक भी लाजमी कीजिएगा ताकि हौसला अफजाई हो कि आइंदा आप लोगों के साथ मजे की रेसिपीज को शेयर किया जाए। आलू को अच्छे से फुली बॉईल करने के बाद अच्छे वाला मैश कर लिया और उसके बाद मैंने डाल दिया है इसमें आधा कप के बराबर चेडर चीज, जिसको मैंने बारीक ग्रेट किया। 2 से 3 चम्मच के बराबर कटा हुआ सब्ज धनिया इसमें ऐड किया और उसके बाद नमक। बस ये 3 चीजें इसमें जाएंगी। उसके बाद मैंने 2 चम्मच भर के इसमें कॉर्नफ्लोर के ऐड किए हैं ताकि हमारी बाइंडिंग जो है वो बड़ी खूबसूरत सी हो जाए। और इसको बड़े अच्छे से हम मिक्स करेंगे। और इस रेसिपी के लिए इसकी मिक्सिंग थोड़ी सी टफ होगी, इसलिए घबराइएगा नहीं कि ये अब आलू जो है वो बाइंड नहीं हो रहे। रेसिपी जो हमारी टोटल थोड़ी सी इसके लिए मेहनत दरकार होगी, क्योंकि इसमें हमने चेडर चीज़ को ऐड किया है और वो बार बार जो है वो फैलेगी, वो आलू के साथ अच्छे वाला बाइंड नहीं होगी। लेकिन थोड़ी देर की एफर्ट के बाद बड़ी खूबसूरत सी ये डो बन जाएगी, लेकिन थोड़ी देर के लिए हमें इसको गूंदना पड़ेगा और मिक्स करना पड़ेगा। तो फाइनली डो तो हो गई है तैयार। इसके बाद हमें इसके लिए एक छोटी सी टिप चाहिए जिसको हमें फॉलो करना है। और टिप ये है कि हमें इसको बेलना नहीं है। जिस तरह के बाकी रेसिपीज की तैयारी के लिए हम डो को फाइनली तैयार करते हैं फिर उसको बेलन की मदद से बेलते हैं, इसको हम बेलेंगे नहीं, बल्कि इस तरह से हाथों की मदद से थोड़ा थोड़ा सा प्रेस करते जाएंगे और इसको बिल्कुल बारीक पतला करते जाएंगे। इसको बेलेंगे नहीं, ना ही ये अच्छे वाला बेला जाएगा। इसी तरह हाथों की मदद से बेलते हुए सारी को जो हमने डो तैयार की थी उसको बेल लेंगे। उसके बाद किनारों को कट करते हुए स्क्वायर शेप में जो है इसकी कटिंग कर लेंगे। बहुत सारे आपने स्नैक्स बनाए होंगे, मेरे चैनल पे भी देखे होंगे और भी बहुत सारे चैनल्स पे देखे होंगे, लेकिन इतने लेस इंग्रेडिएंट्स के साथ और इतने जायकेदार जो स्नैक्स हैं वो आज आप पहली दफ़ा ही देखेंगे। इसलिए अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार भी लाजमी कीजिए। अगर इसी तरह छोटी छोटी सी स्क्वायर शेप में इनकी कटिंग कर लेंगे। उसके बाद बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी में पैन में ऑयल लिया और ऑयल को फुल करने के बाद फ्लेम हो जाएगी बिल्कुल स्लो और सारे की सारी जो हमने अपनी रेसिपी, जो हमने अपने स्नैक्स तैयार किए हैं, इसको हम इसमें फ्राई कर लेंगे। और पूरी रेसिपी की फ्राइंग के दौरान जो फ्लेम है वो बिल्कुल स्लो ही रहेगी और स्लो पे रह के ही बहुत खूबसूरत से क्रिस्पी से बनेंगे, क्योंकि इसमें हमने जब चेडर चीज़ को यूज़ किया है वो इसके टेस्ट को बहुत ही इन्हेंस करेगा और बिल्कुल भी फैलेगा नहीं, बल्कि बड़े खूबसूरत तरीके से क्रिस्पी सा बन के फ्राई होगा। रेसिपी को फुल देखा कीजिए और एंड स्क्रीन पे शो होने वाली वीडियोस को भी क्लिक करके लाजमी देखा कीजिए। हो सकता है उसमें से बहुत सारी वीडियोस ऐसी हों कि जिनको आज से पहले आपने नहीं देखा हुआ, जो कि जनाब फूड्स ने आप लोगों के साथ शेयर की हुई हैं। इसलिए एंड स्क्रीन की वीडियोस को भी देखा कीजिए ताकि आप वो वाली बनी हुई मज़े की रेसिपीज़ को भी इंजॉय कर सकें। तो फाइनली किनारों को साइडों से चेंज करते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसको फ्राई करेंगे और फिर इसको इंजॉय करेंगे। आप भी बनाइएगा और इंजॉय करने के बाद, बल्कि देखने के बाद ही जब आप फुल रेसिपी को देखेंगी तो इसको टेस्ट भी कर चुकेंगी। तो जब टेस्ट कर चुकें तो फिर अपनी राय का इजहार भी लाजमी कीजिएगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामुअलैकुम।